जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल करेक्ट एग्जाम में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों यह एक ऐसा टॉपिक है जहां से हर एक प्रतियोगी परीक्षा में खासकर रेलवे के एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न बनते ही बनते हैं। दोस्तों मैंने इस वीडियो में जीव विज्ञान के टॉप 50 क्वेश्चन लिए हैं। जितने भी क्वेश्चन हैं ये सभी क्वेश्चन सेक्टर में इंपॉर्टेंट है और परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों आप लोगों से निवेदन है, वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए दोस्तों प्रश्न की शुरुआत करते हैं और आज का हमारा पहला प्रश्न है, मानव शरीर में अच्छी हड्डियों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों जो मानव शरीर होता है उसमें अच्छी हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 80 होती है। कितनी होती है? 80 होती है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में उपांगी या फिर कंकाली हड्डियों की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों मानव शरीर होता है उसमें उपांगी या कंकाली हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 126 होती है। कितनी होती है? 126 होती है। अगला प्रश्न है, सिर में कितनी हड्डियाँ होती हैं। दोस्तों जो सिर होता है उसमें 29 हड्डियाँ कितनी होती हैं? 29 हड्डियाँ होती हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के दोनों कान में कितनी हड्डियाँ होती हैं। दोस्तों मनुष्य का दोनों कान होता है उसमें 6 हड्डियाँ होती हैं। बात करते हैं एक कान में, तो एक कान में कितनी? 3 हड्डियाँ होती हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, क्लेविकल बोन को अन्य किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों जो क्लेविकल बोन होता है उसे हम पोलर बोन या फिर कोलर बोन, कौन सा बोन? पोलर बोन या फिर कोलर बोन के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है। दोस्तों जो मानव शरीर होता है उसमें पसलियों की संख्या कितनी होती है? ये पसलियाँ ऐसी ही होती है दोस्तों, तो कितनी होती हैं? 24 होती हैं या फिर कह सकते हैं 12 जोड़ी। कितनी होती हैं? 12 जोड़ी होती हैं। ये बीच वाली क्या होती है? रीढ़ की हड्डी होती है। अगला प्रश्न है, शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कहाँ होती है। दोस्तों जो शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है वह जांघ में होती है। कहाँ होती है? जांघ में होती है शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, ठीक। और इसे हम फीमर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फीमर बोलते हैं। यदि हम बात करते हैं दोस्तों शरीर की सबसे छोटी हड्डी की, तो वह कान में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? कान में पाई जाती है। उसे हम क्या बोलते हैं? स्टीपीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टीपीज बोलते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यह प्रश्न के परीक्षा में पूछा गया है, इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, घुटने की हड्डी को क्या कहते हैं। दोस्तों जो घुटने की हड्डी होती है उसे हम पटेला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पटेला बोलते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य के चेहरे पर कितनी हड्डियां होती हैं। दोस्तों मनुष्य का चेहरा होता है उस पर 14 हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं? 14 हड्डियां होती हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान रखिए, भी प्रश्न के परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, घुटने के नीचे वाले भाग में कितनी हड्डियां होती हैं। दोस्तों घुटना होता है उसके नीचे वाले भाग में कितनी हड्डियां होती हैं? 2 हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं? 2 हड्डियां होती हैं, जिसे हम टिबिया और फेबुला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टिबिया और फेबुला बोलते हैं। अगला प्रश्न है, हाथ के दोनों कलाइयों में कितनी हड्डियां होती हैं। दोस्तों जो हाथ का दोनों कलाई होता है उसमें 16 हड्डियां होती हैं। कितनी होती है? 16 हड्डियां होती है। यदि बात करते हैं एक कलाई में, तो एक कलाई में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 8 हड्डियां होती हैं। और दोस्तों जो कलाई की हड्डी होती है उसे हम कार्पल्स बोलते हैं। क्या होते हैं? कार्पल्स बोलते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान के प्रश्न के परीक्षा में पूछा गया है कि कलाई की हड्डी क्या बोलते हैं? तो कार्पल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्पल्स बोलते हैं। अगला प्रश्न है, एक हाथ की उंगली और अंगूठी मिलाकर कितनी हड्डियां होती हैं। कितनी होती हैं? 14 हड्डियां होती हैं। एक हाथ और अंगूठी मिलाकर कितनी हड्डियां होती हैं? तो 14 हड्डियां होती हैं, इसे ध्यान रखिएगा। यदि हम पूरे हाथ की बात करें, पूरे हाथ में 19 हड्डियां कितनी होती हैं? 19 हड्डियां होती हैं। अगला प्रश्न है, खोपड़ी में कितनी हड्डियां। दोस्तों जो खोपड़ी होता है उसमें 8 हड्डियां कितनी होती हैं? 8 हड्डियां होती हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, जबड़े में कितनी हड्डियां। दोस्तों जो जबड़ा होता है उसमें 2 हड्डियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? जिसे मैक्सिला, दूसरा क्या होता है? मैंडिबल होती है। जो ऊपरी हड्डी होती है उसे मैक्सिला बोलते हैं, जो निचली हड्डी होती है उसे हम मैंडिबल बोलते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, बहिस्रावी ग्रंथियां शरीर से क्या निकालती हैं। दोस्तों जो बहिस्रावी ग्रंथियां होती हैं और शरीर से क्या निकालती हैं? एंजाइम निकालती हैं। क्या निकालती हैं? एंजाइम निकालती हैं। अगला प्रश्न है, अंतःस्रावी ग्रंथियां शरीर से क्या निकालती हैं। दोस्तों जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं वो शरीर से हार्मोन निकालती हैं। क्या निकालती हैं? हार्मोन निकालती हैं। अगला प्रश्न है, अग्नाशय ग्रंथियां शरीर से क्या निकालती हैं। दोस्तों जो अग्नाशय ग्रंथियां होती हैं वो शरीर से हार्मोन्स और एंजाइम दोनों निकलती हैं। क्या निकलती हैं? हार्मोन्स और एंजाइम दोनों निकालती हैं। और दोस्तों जो अग्नाशय ग्रंथियां होती हैं इसी हम मिश्रित ग्रंथि के नाम से जानते, क्या कहते हैं? मिश्रित ग्रंथि के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, हृदय के सामने वाली ग्रंथि को क्या कहते हैं। दोस्तों जो हृदय के सामने वाली ग्रंथि होती है उसे हम थाइमस ग्रंथि, कौन सी ग्रंथि? थाइमस ग्रंथि कहते हैं। यदि बात करते हैं हृदय के पीछे वाली ग्रंथि को, तो दोस्तों जो हृदय के पीछे वाली ग्रंथि होती है उसे हम एड्रिनल ग्रंथि के नाम से जानते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान रखिएगा।
अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? दोस्तों जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है वह कौन सी होती है? थाइमस ग्रंथि होती है। यदि हम बात करते हैं सबसे बड़ी ग्रंथि की, तो सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? लीवर होती है। क्या होती है? लीवर होती है। दोस्तों लीवर को हम यकृत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यकृत बोलते हैं। इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, शरीर के अंदर रक्त में कैल्शियम कंट्रोल करने का काम कौन सी ग्रंथि करती है? दोस्तों जो शरीर के अंदर रक्त होता है उसमें जो कैल्शियम होता है उसे कंट्रोल करने का काम कौन सी ग्रंथि करती है? पैराथायराइड। कौन सी ग्रंथि? पैराथायराइड ग्रंथि करती है। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क में कितनी हड्डियां पाई जाती है? दोस्तों जो मस्तिष्क होती है उसमें कितनी ग्रंथियां होती हैं? तो 3 ग्रंथियां होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? तो पीयूष ग्रंथि होती है, दूसरा क्या होता है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि, और तीसरा क्या होता है? पिन्न ग्रंथि होती है। दोस्तों जो पीयूष ग्रंथि होती है उसे हम मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। कौन सी ग्रंथि के नाम से? मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। जो हाइपोथैलेमस ग्रंथि होती है दोस्तों उसे हम मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि, कौन सी ग्रंथि? मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि को हाइपोथैलेमस ग्रंथि के नाम से जानते हैं। और जो तीसरी ग्रंथि दोस्तों पिनियन होती है उसे हम बायोलॉजिकल ग्रंथि, कौन सी ग्रंथि? बायोलॉजिकल ग्रंथि कहती है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ से प्रश्न के परीक्षा में पूछा गया है, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, मस्तिष्क की रेत किस ग्रंथि को कहा जाता है? तो दोस्तों जो मस्तिष्क की रेत कहा जाता है वह पिनियन ग्रंथि, कौन सी ग्रंथि? पिनियन ग्रंथि को दोस्तों मस्तिष्क की रेत कहा जाता है। किसे? पिनियन ग्रंथि को। अगला प्रश्न है, पीयूष ग्रंथि में कितने हार्मोन्स पाए जाते हैं? दोस्तों जो पीयूष ग्रंथि होती है उसमें 2 हार्मोन्स, कौन से हार्मोन? 2 हार्मोन्स पाए जाते हैं। पहला जो होता है उसे वृद्धि हार्मोन्स कहते हैं, दूसरा क्या होता है? इंट्राडाईयूरेटिक हार्मोन, जिसे हम एडीएच हार्मोन्स के नाम से जानते हैं। दोस्तों जो वृद्धि हार्मोन्स होता है यदि मनुष्य के अंदर अधिक होता है तो मनुष्य क्या होता है? बड़ा होता है। यदि कम होता है तो मनुष्य क्या होता है? बौना होता है। लेकिन जो एंटीडाईयूरेटिक हार्मोन्स होता है इसमें शरीर क्या होता है? जल संतुलन को बनाए रखता है, जल संतुलन को बनाए रखने का काम करता है। कौन सा हार्मोन्स? तो एडीएच हार्मोन्स या फिर एंटीडाईयूरेटिक हार्मोन्स। अगला प्रश्न है, शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर जाएगा वह कौन सा? घेघा रोग। कौन सा रोग? घेघा रोग। इसे हम मिक्सडीमा रोग के नाम से भी जानते हैं। किस रोग के नाम से? मिक्सडीमा रोग के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, कैल्सिटोसिन हार्मोन्स किस ग्रंथि से निकलता है? दोस्तों जो कैल्सिटोसिन हार्मोन्स होता है वह शरीर की पैराथायराइड ग्रंथि, किस ग्रंथि? पैराथायराइड ग्रंथि से निकलता है। ठीक। अगला प्रश्न है, शरीर की कौन सी ग्रंथि उम्र के साथ बढ़ती है और सिकुड़ती है? तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा थाइमस ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि? थाइमस ग्रंथि दोस्तों शरीर की उम्र के साथ बढ़ती है और सिकुड़ती है। और दोस्तों इस ग्रंथि को हम प्रतिरक्षा तंत्र का काम भी करता है। क्या करता है? प्रतिरक्षा तंत्र का काम क्या करता है? यह थाइमस ग्रंथि करता है। अगला प्रश्न है, एड्रिनल ग्रंथि का आंतरिक भाग क्या कहलाता है? दोस्तों जो एड्रिनल ग्रंथि होती है उसका आंतरिक भाग मेडुला कहलाता है, मेडुला कहलाता है। और जो बाह्य भाग होता है वह क्या होता है? कोर्टेक्स कहलाता है। क्या कहता है? कोर्टेक्स कहलाता है। यानी आंतरिक भाग मेडुला और बाह्य भाग कहता है कोर्टेक्स कहलाता है। अगला प्रश्न है, तनाव के समय कौन सी ग्रंथियां एक्टिव होती हैं? दोस्तों जो तनाव के समय ग्रंथियां होती है वह एड्रिनल ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि? एड्रिनल ग्रंथि तनाव के समय एक्टिव होती है। और दोस्तों जो एड्रिनल ग्रंथि होता है उसे हम इमरजेंसी ग्लैंड, क्या कहते हैं? इमरजेंसी ग्लैंड या फिर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, नर जनन तंत्र में कौन सा हार्मोन्स पाया जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा टेस्टोस्टेरोन। कौन सा? टेस्टोस्टेरोन दोस्तों हार्मोन्स मनुष्य के नर जनन तंत्र में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, मादा जनन तंत्र में कौन सा हार्मोन्स पाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। कौन सा? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन दोस्तों मादा में पाया जाता है। ये नर की बात करें तो नर में टेस्टोस्टेरोन, मादा में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, शरीर के किस भाग में हिपेरिन का निर्माण होता है? दोस्तों शरीर के जो लीवर होता है या फिर यकृत बोल सकते हैं उसमें क्या होता है? हिपेरिन का निर्माण होता है। और दोस्तों इसमें एविडेंस है कि जो हिपेरिन होता है वह रक्त का थक्का जमने का काम करता है या फिर रोकने का काम करता है। रक्त का थक्का जमाने का काम या फिर रोकने का काम करता है हिपेरिन करता है। अगला प्रश्न है, पुरुष के लीवर का वजन कितना होता है? दोस्तों पुरुष का लीवर होता है उसका वजन 1.4 से 1 कितना होता है? 8 किलोग्राम होता है। कितना होता है? 1.4 से 1.8 किलोग्राम होता है। यदि हम बात करते हैं महिला के लीवर के वजन की तो जो महिला का लीवर होता है वह 1.2 से 1.5 कितना होता है? 1.2 से 1.5 किलोग्राम होता है। अगला प्रश्न है, पीलिया रोग किसके कारण होता है? दोस्तों पीलिया रोग होता है वह ब्लूब्रीन से, किससे होता है? ब्लूब्रीन से होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, किडनी स्टोन को किस नाम से जाना? दोस्तों जो किडनी स्टोन होता है उसे हम कैल्शियम ऑक्जेलेट, किस नाम से? कैल्शियम ऑक्जेलेट के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला के नाम से किसे जाना? दोस्तों जो शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला होती है उसे हम लीवर कहते हैं। क्या कहते हैं? लीवर कहते हैं या फिर यकृत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीवर या फिर यकृत को हम शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? दोस्तों जो यूरिया का निर्माण होता है वह शरीर के लीवर में होता है। किस में होता है? लीवर में होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान रखिए, प्रश्न के परीक्षा में पूछा गया है।
अगला प्रश्न है इंसुलिन की खोज किसने की थी। दोस्तों जो इंसुलिन खोज की थी वह वेस्ट बैरिंग, किसने, वेस्ट बैरिंग ने दोस्तों इंसुलिन की खोज की थी। अगला प्रश्न है शरीर के किस भाग में लैंगरहैंस समूह पाया जाता है। दोस्तों जो इसका राइट आंसर जाएगा वो क्या होगा, अग्नाशय का बीटा कोशिका क्या होता है, अग्नाशय का बीटा कोशिका में दोस्तों लैंगरहैंस समूह पाया जाता है। अगला प्रश्न है रक्त का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों रक्त का पीएच मान होता है कितना होता है, 7.4। कितना होता है, 7.4 होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान के प्रश्न के परीक्षा में पूछा गया। और दोस्तों इसमें यह भी देखें कि जो खून होता है वह क्या होता है, तरल संयोजित ऊतक होता है। क्या होता है, तरल संयोजित ऊतक होता है। और क्या होता है, इसका स्वाद हल्का क्षारीय होता है। क्या होता है, हल्का क्षारीय होता है। अगला प्रश्न है ब्लड के अध्ययन को क्या कहा जाता है। दोस्तों ब्लड होता है उसके अध्ययन को हम हीमेटोलॉजी कहते हैं, हीमेटोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न है ब्लड की खोज किसने की थी। दोस्तों इसका राइट आंसर जाएगा सोरेनसन ने। कितने, सोरेनसन ने दोस्तों ब्लड की खोज की थी। ठीक, और इसमें यह भी देखिए कि जो ब्लड होता है उसका निर्माण मोटी मोटी हड्डियों के बीच, किससे बीच होता है, मोटी मोटी हड्डियों के बीच से होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यह प्रश्न कई परीक्षा में पूछा गया, इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है शरीर के वजन का लगभग कितना प्रतिशत भाग खून होता है। दोस्तों जो शरीर का 7%, शरीर के वजन का 7% भाग दोस्तों खून होता है। ठीक, और मनुष्य के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर, कितना, 5 से 6 लीटर खून पाया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे भी ध्यान के यह भी प्रश्न के परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है शरीर का कौन सा भाग रक्त को पंप करने का काम करता है। दोस्तों जो शरीर का हृदय होता है वह रक्त को पंप करने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है रक्त को शुद्धिकरण करने का काम कौन सा अंग करता है। दोस्तों जो रक्त को शुद्धिकरण करने का काम कौन सा, किडनी करता है। कौन करता है, किडनी करता है। और दोस्तों इसमें यह भी ध्यान रखिए कि जो रक्त होता है उसमें ऑक्सीजन देने का काम कौन करता है, फेफड़ा करता है। कौन करता है, फेफड़ा करता है। और दोस्तों जो रक्त होता है उसमें 55% प्लाज्मा तथा 45% कणिकाएं होती हैं। क्या होती हैं, 55% क्या होता है, प्लाज्मा होता है, और 45% कणिकाएं होती हैं। अगला प्रश्न है रक्त की कणिकाओं में क्या क्या पाया जाता है। दोस्तों रक्त की कणिकाएं होती हैं उसमें आरबीसी मतलब रेड ब्लड कार्पल्स, डब्ल्यूबीसी जिसे हम वाइट ब्लड कार्पल्स के नाम जाते हैं, और प्लेट्स, ये तीनों क्या होते हैं, रक्त की कणिकाओं में पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है प्लाज्मा का रंग कैसा होता है। दोस्तों प्लाज्मा का रंग होता है वह क्या होता है, रंगहीन होता है या फिर उदासीन होता है। क्या होता है, रंगहीन होता है या फिर क्या होता है, उदासीन होता है। किसका रंग, प्लाज्मा का। अगला प्रश्न है प्लाज्मा में फाइब्रिनोजन को निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। दोस्तों जो प्लाज्मा होता है उसमें फाइब्रिनोजन को निकालने की प्रक्रिया क्या होती है, सीरम कहलाती है। क्या कहती है, सीरम कहलाती है। प्रश्न कई परीक्षा में पूछा गया है, इसे ध्यान रखिए। और दोस्तों इसमें यह भी ध्यान रखिए कि जो सीरम होता है उसमें रक्त का थक्का नहीं जमता। क्या करता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है। अगला प्रश्न है आरबीसी का दूसरा नाम क्या होता है। दोस्तों आरबीसी का दूसरा नाम होता है उसे हम अरिथ्रोसाइट या फिर रक्त अणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अरिथ्रोसाइट या फिर रक्त अणु बोलते हैं। जो आरबीसी का फुल फॉर्म होता है वह क्या होता है, रेड ब्लड कार्पल्स होते हैं। क्या होता है, रेड ब्लड कार्पल्स होता है। यदि हम डब्ल्यूबीसी के फुल फॉर्म की बात करते हैं, डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, वाइट ब्लड कार्पल्स होता है। और दोस्तों जो आरबीसी होता है उसका जीवन काल कितना होता है, 1 दिन होता है। कितना होता है, 120 दिन होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, यह प्रश्न कई परीक्षा में पूछा गया कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, तो 120 दिन होता है। अगला प्रश्न है आरबीसी का केंद्रक किस में पाया जाता है। दोस्तों जो आरबीसी केंद्रक होता है वह ऊंट और लामा में, किसमें, ऊंट और लामा में पाया जाता है। इसे भी ध्यान के यह भी प्रश्न के परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है। दोस्तों जो हीमोग्लोबिन का कार्य होता है वह क्या होता है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करना। क्या होता है, रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। अगला प्रश्न है रक्त में कौन सा तत्व पाया जाता है। दोस्तों रक्त में होता है उसमें आयरन पाया जाता है। कौन सा तत्व, आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। और दोस्तों जो रक्त होता है उसमें कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, ग्लोबिन प्रोटीन। कौन सा, ग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न दोस्तों, और आज का हमारा लास्ट प्रश्न है किस गैस को मीठी मौत के नाम से जाने। दोस्तों जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है उसे हम मीठी मौत के नाम से जानते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, इसे ध्यान। दोस्तों आज का हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं किसी अन्य, तब तक के लिए धन्यवाद।